जी। पर्पस ऑफ डेवलपिंग रूब्रिक। अच्छा, रूब्रिक को बनाने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? पहली जो हमारी वीडियो थी, जो पहली स्लाइड थी, उसके अंदर हमने इसको एक मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ा कि भाई रूब्रिक बनाने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। उसका काफ़ी हमने रिव्यू उसके अंदर समझ लिया। लेकिन आए हम इस स्लाइड को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि रूब्रिक डेवलप करने के आखिर पर्पस क्या है हमारे पास। ठीक है, रूब्रिक आर यूज टू मार्किंग असाइनमेंट और प्रिपेयर फॉर ओवरऑल ग्रेडिंग पर्पस। यानी कि रूब्रिक को हम किसी भी असाइनमेंट को या पेपर को जब चेक कर रहे होते हैं तो वहां पर बच्चों को ग्रेड्स देने में मददगार साबित होता है। और ये एक शफाफ तरीका है बच्चों को ग्रेड्स देने का और उनके पेपर्स को चेक करने का। रूब्रिक इज अ डायग्नोस्टिक टूल that standardize the success of students work approach in any kind and any part of work through oral, written and visual। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई रूब्रिक जो है वो डायग्नोज कर देता है किसी भी स्टैंडर्ड को। जैसे हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो वहां पे हम डायग्नोज करना चाह रहे हैं बच्चे के कौन से लेवल को। आपने क्वेश्चन बनाया SRQ, ERQ या लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो भी बनाया आपने, अब वहां आप बच्चे के कौन से लेवल को टच करना चाह रहे हैं। आया आप बच्चे का रिमेम्बरिंग लेवल देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल देख रहे हैं, ग्रामर का लेवल देख रहे हैं, या अप्लाइंग या क्रिएटिंग का लेवल देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी को टच कर रहा है, उसके लेवल्स को टच कर रहा है, आपने वो SLO अचीव किया होगा, तो आपके पास उसके रूब्रिक भी उसी के साथ अलाइन होंगे। तो यहाँ पे आपका रूब्रिक बच्चे की सिर्फ उसी चीज को डायग्नोज कर रहा होगा। यानी कि आप एक क्वेश्चन के अंदर बच्चे की ग्रामर चेक करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे बच्चे को ग्रामर के नंबर दे भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। उसकी 2 मिस्टेक्स हैं तो ग्रामर के नंबर कट हो सकते हैं, और 3 मिस्टेक हैं तो कितने नंबर कट होंगे, 4 मिस्टेक हैं तो कितने नंबर कट होंगे, राइटिंग खराब है तो कितने नंबर कट होंगे। तो इस तरीके से वो आपके लेवल्स को टच करता है। फिर ये रूब्रिक जो है हम ऑरल भी ले सकते हैं, रिटन भी है और विजुअल भी है। यानी आप डायग्नोज कर रहे हैं किसी भी बच्चे के स्किल्स को या असेसमेंट कर रहे हैं, तो आप वहां पे चाहे वो ऑरल हो, रिटन हो या विजुअल हो, आप उसको अकॉर्डिंग टू रूब्रिक और रूब्रिक के फार्मूले के तहत आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं, और उसमें आपको ग्रेड करने में मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, rubric with the help of rubric student, teacher and parents can easily see target of success free from any ambiguity and purely on merit। अच्छा, rubric जो है वो बड़ी मददगार साबित होता है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को उनके बच्चे की सक्सेस का क्राइटेरिया देखने में। मिसाल के तौर पे सर यूसुफ ने पेपर बनाया, उस पेपर के अंदर मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो हमारे पास लेवल थे, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इन चारों लेवल्स को मैंने चेक करना चाहा। अब मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 में से 5 बच्चों ने अंडरस्टैंडिंग के जितने भी क्वेश्चन थे बड़े जबरदस्त किए। उनका रूब्रिक मेरे पास था, जिसके तहत मुझे पता चला कि भाई ये बच्चे अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस में 100% है। लेकिन 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग के लेवल को टच ही नहीं किया, या गलत किया, या तो सही से नहीं कर पाए। ये चीज मुझे किसने बताई? रूब्रिक ने बताई। फिर जो मेरे बाकी के 5 बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि भाई अप्लाइंग और क्रिएटिंग वाला जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसके अंदर उन्होंने 100% रिजल्ट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे जो 5 बच्चे हैं वो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सही से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन एवेलेटिंग, क्रिएटिंग यहाँ पे उनको मैंने डायग्राम बनाने के लिए दी या कोई सोल्यूशन बनाने के लिए दिया, तो वहां पे वो बड़े जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि वीक पॉइंट या वीक एरिया जो उनका है, वो वीक एरिया उनका रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग का है, वो उसको सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहे। अब टीचर यहाँ पे मेहनत करेगा, पेरेंट्स यहाँ पे मेहनत करेंगे, स्टूडेंट खुद अपने आप को असेस कर पाएगा, ठीक है मैं यहाँ तो बेहतर हूँ लेकिन यहाँ पे बेहतर नहीं हूँ। तो वो स्टूडेंट भी अपनी जो उसकी सक्सेस होगी उसके अंदर भी रूब्रिक उसको मदद करेंगे। अकॉर्डिंग टीचर्स की भी हेल्प होती है, उनके बच्चों के पेरेंट्स की भी हेल्प होती है उनके जो वीक एरियाज है उनको पहचानने में, और स्टूडेंट की भी अपनी हेल्प होती है कि मैं इन पेपर्स के अंदर इन एरियाज में वीक था, अब नेक्स्ट पेपर के अंदर मुझे इन एरियाज के ऊपर काम करना है और इंशाल्लाह मैंने अपना ग्रेड अचीव करना है या मैंने अच्छे नंबर लेने हैं।